Good morning children, how are you all? This is Rabia, welcome to my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं द मुगल एम्पायर, क्लास 7 का चैप्टर 4। सबसे पहले एम्पायर क्या है? एम्पायर को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एम्पायर मीन्स राज्य। कहना बहुत आसान है कि राज्य संभालना है राजा को, उसके लिए बहुत बड़ा काम है। राज संभालना, एम्पायर को संभालना, दैट इज़ वेरी बिग टास्क। लेट्स सपोज क्लासरूम में 8 क्लास के बच्चों की क्लास लगी हुई है, 40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। अगर इस क्लास में मैं कहूँ कि बेटा आपको मैं मॉनिटर बना के जा रही हूँ 10 मिनट के लिए, आप इस पूरी क्लास को टैकल कर लेना, पर इन बच्चों से टैकल नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम दूसरा बच्चा क्या कहेगा, मैम प्लीज़ आप मुझे मॉनिटर बना दो। ठीक है, इन बच्चों से एक 40 बच्चों की क्लास भी टैकल करनी मुश्किल होती है। हम बहुत बार देखते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आप यही सोचो, ये करंट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि आपको समझ आ जाए कि मुगल एम्पायर को टैकल कैसे करना है। ओके, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एम्पायर संभालनी है। मुगल एम्पायर, किस तरह मुगलों ने अपनी एक एम्पायर को संभाला। लास्ट चैप्टर में हमने डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, पर यहाँ पे हम एम्पायर की बात कर रहे हैं, द मुगल एम्पायर। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम जो सब पॉइंट्स है पहले वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हु वर मुगल्स, ये मुगल्स कौन थे, कहाँ से आए, कब आए, क्यों आए। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशंस पढ़ेंगे, मुगलों के बाकी दूसरे रूलर्स के साथ रिलेशन कैसे थे वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। मनसबदार एंड जगीरदार के बारे में पढ़ेंगे, मनसबदार और जगीरदार कौन से हाई पोजीशन रैंक है उनकी डिस्कशन करेंगे। जबत एंड जमींदारी के बारे में पढ़ेंगे, अकबर की पॉलिसीज़ को डील करेंगे। और इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर इन दी 17th सेंचुरी, जो बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक होगा वो हम क्लियर करेंगे। मैं कोशिश नहीं कर सकती, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करूँ, पर नहीं हो पाया तो मैं इसकी 2 वीडियोस और बना के अलग से आपको सेंड कर दूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हु वर मुगल्स, ये मुगल्स कौन थे। देखो हमारा जो इंडिया है उसके अंदर अलग डाइवर्सिटी के, अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। हम बहुत बार ये वाली चीज़ देखते हैं, अलग कल्चर और अलग डायनेस्टी के लोग रहते हैं, उसके ऊपर राजा को करना होता है राज। यही हम देखते हैं, बहुत सारी जो लोग हैं उसके ऊपर अलग अलग राजा को करना होता है उसके ऊपर राज। ठीक है, उस राज को संभालना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। एक राजा कि अपने अलग रूल्स होते हैं, वो अकेला राजा कभी भी रूल नहीं संभाल सकता, उसको अपने अंडर बहुत सारे बंदे नीचे लगाने पड़ते हैं जो उसके राजपाट को, उसके पूरी एम्पायर को संभालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि मुगल एम्पायर आए कहाँ से, मुगल की फाउंडेशन किसने की। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ रखा है, समुद्रगुप्त डायनेस्टी बारे में पढ़ रखा है, हमने अशोका डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा है, पर यहाँ पे हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ है, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो, आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो रहेगा। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हु वर मुगल, ये मुगल्स कौन थे, कहाँ से आए थे। बाबर का नाम सब बच्चों ने सुन रखा हुआ है। बाबर जो कि 12 साल की उम्र के थे, 12 ही वर्ष के थे, कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक अच्छे योद्धा थे। उनके पास युद्ध करने के ऐसी तोपें थी, ऐसे वेपन से कि उनके बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता था बाबर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये 2 लीनेज ग्रुप जो बाबर थे, ये 2 लीनेज ग्रुप के साथ इंटर रिलेट करते थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 2 लीनेज ग्रुप, ये था मदर साइड ग्रुप और ये था फादर साइड ग्रुप। ठीक है, लेट सपोज अपनी फैमिली में देखते हैं, हम लोग एक फैमिली के अंदर रहते हैं। इसी फैमिली के अंदर जैसे मैं हूँ, एक मेरी दाद का फैमिली हो गई, एक मेरी नान का फैमिली हो गई। ठीक है, यही 2 फैमिलीज होती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मदर साइड, मतलब नान का फैमिली की बात कर रहे हैं। इधर वाली साइड पे हम बात कर रहे हैं फादर साइड, मतलब दाद का फैमिली की बात कर रहे हैं। जो हम 2 लीनेज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से बाबर की 2 लीनेज फैमिली थी। ये थे चंगेज खां, ये थे तैमूर। अब चंगेज खां कौन सी साइड से थे, मदर साइड से थे। जो चंगेज खां थे, नाम तो इन्होंने अपना रख लिया चंगेज खां, बट दैट वॉज नॉट अ गुड पर्सन, दैट वॉज वेरी क्रूल पर्सन। ये बहुत ज़्यादा क्रूल थे, इनकी पर्सनैलिटी बहुत थी। इन्होंने लाखों लोगों को मरवाया था, उनकी हत्याएं करवाई थी, उनका बहुत ज़्यादा मसैक्रे हुआ था, बहुत ज़्यादा युद्ध हुए थे इनके। ठीक है, जो चंगेज खां, खुद इनकी डेथ 1227 के अंदर हो गई थी। बिलोंग कहाँ से करते थे, सेंट्रल एशिया और चाइना के अंदर बिलोंग करते थे। ओके, अगर इनकी बात करें तैमूर, ये बहुत अच्छे लोग थे, अपने एक रेप्यूटेटेड फैमिली थी। ठीक है, जो कि फादर साइड थी।
क्लियर। ये कहाँ से बिलोंग, इनके साथ कौन सी थी, ये तुर्किश पीपल थे, ईरान, इराक और प्रेजेंट डे जो अब तुर्किश में है उनके साथ ये रिलेट करते थे। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह जो बाबर का 2 लिनेज ग्रुप था वो चंगेज खां और इधर, जब भी इनको बात करनी होती थी बाबर हमेशा एक रेप्यूटेड फैमिली का नाम लेना पसंद करते थे, किनकी, तैमूर की, क्योंकि हमें भी होता है, हम अगर कोई इनको चंगेज खान के नाम से पहचान लेता तो इन लोगों को लगता था हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग हो रही है, हम लोगों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या करते थे, इनका नेम नहीं लेते थे, हमेशा ये इनका नेम लेते थे, क्योंकि इनका नेम लेना इनको ज़्यादा बेटर लगता था, ज़्यादा सूटेबल लगता था, और लगता था हमारा स्टेटस रेपुटेशन इनका नाम लेने से ही बन रहा है। क्लियर। तो ये थे तैमूर और ये थे चंगेज खां। इनकी डेथ जो हुई थी वो 1227 के अंदर, और जो तैमूर इनका जो था तैमूर का वो 1404 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये तो था 2 लिनेज ग्रुप जो हमने समझा। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर बाबर। बाबर कौन थे? बाबर मैंने बताया आपको 12 ईयर के थे, बहुत ज़्यादा इनको युद्ध की नॉलेज थी, अच्छे योद्धा शासक थे। मुगल एम्पायर को लाने वाले सबसे पहले जो थे वो बाबर ही थे। ओके, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, डाटा ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। जो ना समझ आए आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, तो हम बात कर रहे हैं अब बाबर की। बाबर के पास ऐसे वेपन्स थे। अब बाबर को युद्ध करना था 1526 के अंदर। जो बाबर का जो राज करने का है टाइम पीरियड 1526 से लेकर 30 तक है। ओके, बाबर का जो टाइम था, पीरियड का, इनका पीरियड है जो समय काल है वो 1526 से लेके 30 तक था जो बाबर का है। तो इन्होंने क्या किया, 1526 के अंदर इनको ना पता लगा कि दिल्ली में इब्राहिम लोदी राज कर रहे हैं और इनको दिल्ली के ऊपर राज करना था, क्योंकि ये बहुत युद्ध में फेमस थे। बहुत ही छोटी सी एज में इन्होंने बहुत सारे युद्ध कर लिए थे। ओके, तो अब ये क्या चाहते थे, बाबर को ये था कि मुझे दिल्ली में जो बंदा बैठता है वो मुस्लिम है, और वो कौन थे, इब्राहिम लोदी। अब इन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं इंडिया में राज करने के पहले मैं दिल्ली में राज करूं, तो इन्होंने इब्राहिम लोदी के बारे में सारा कुछ पहले पता कराया, क्योंकि वो इनको मारना चाहते थे। इनके बारे में सारी रिपोर्ट निकलवाई, इब्राहिम लोदी कहाँ रहते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, सारी रिपोर्ट निकलवाई इन्होंने। तो इब्राहिम लोदी को लोगों के साथ मिलने का बहुत शौक था, तो इन्होंने एक प्लान ऐसा रचा, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची जिसके अंदर इब्राहिम लोदी खुद आके गड्ढे में गिर गए। इन्होंने कुछ मीलों पहले बहुत बड़े पिट होलो खुदवा दिए। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी मतलब जैसे ही अपने घोड़ों पे अपनी सेना के साथ सवार होकर इनके पास पहुंचने लगे तो ये कहाँ गिर गए, गड्ढे में गिर गए। क्लियर। तो इस तरह इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को ट्रैप में ले लिया, जाल में फंसा लिया और वहीं इब्राहिम लोदी को मार दिया। और इनके पास ऐसी ऐसी तोपें थी, शायद ये वाली चीज़ें आपकी बुक्स में ना लिखी हों, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इन्होंने उसके बाद क्या किया, उनको ट्रैप करके इस तरह से मारा। इनके पास ऐसे जहरीले तोप, ऐसा कुछ था, ऐसे अलग वेपन्स थे जो कभी भी मुगलों के पास, मतलब मुगलों के पास ही थे और कहीं भी नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो उनकी सेना थी उसके ऊपर ऐसी तोप छोड़ी कि सारे जो लोग थे आपस में खुद लड़ने मरने लग गए। ठीक है, अपनी ही, उनके ही सेना के लोग उनको ही मारने लग गए। तो इस तरह बाबर की 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को मुंह की खानी पड़ी और वो हार गए, और इस तरह इन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर इन्होंने 27 में चंदेरी की लड़ाई करी, उसके बाद इन्होंने 1520 महाराणा सांगा को हराया, फिर अगली लड़ाई में इन्होंने राजपूत को हराया। इस तरह इन्होंने बहुत ही कम एज में 30 ईयर तक इन्होंने राज किया। उसके बाद इनकी किसी दुर्घटना की वजह से, इंसिडेंट की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये था बाबर का। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं हुमायूं की। वो छोटी सी स्टोरी है, एक्स्ट्रा में है, आपके शायद टेक्सचुअल में ना दे रखी हो, बट आपकी नॉलेज के लिए है। बाबर के बेटे थे हुमायूं, उसके बाद उन्होंने राज किया था। हुमायूं ने राज किया था 2 टाइम्स। पहले आए थे 30 से इन्होंने राज किया, फिर इन्होंने 55 से राज करना शुरू किया। इन्होंने पहले 10 साल राज किया, फिर 55 से 56 तक इन्होंने हुमायूं ने राज किया। देखो, राजा का मतलब है राजा, और राजा को कभी भी, जिस बंदे को एम्पायर संभालनी है, वागडोर संभालनी है, उस बंदे को हार्श वे में होना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। पर हुमायूं बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। ये किस तरह के इंसान थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे। ही वॉज वेरी काइंड नेचर पीपल। तो ये इतने अच्छे थे, ये मतलब ये लोगों को खुद इनवाइट करते थे, आओ मुझे मारो, मुझे तंग करो। इनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी बाबर बना के गए थे, जितना भी खजाने भर के गए थे, वो सब इन्होंने खाली कर दिए थे, क्योंकि ये इतने दीन दयाल थे। इन्होंने सब पैसा जो था लोगों में बांट दिया।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हुमायूं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होने की वजह से इनके 3 सन थे, हाफ ब्रदर सन, इलेजिटिमेट्स मतलब ब्रदर कह सकते हो आप, क्योंकि इनके जो बाबर, उनकी 2 वाइफ्स थी, बाबर की 2 वाइफ्स थी, इसलिए जो हुमायूं थे उनके 3 और कज़न्स थे। ठीक है, एक कामरान थे, एक अस्कारी थे और एक और थे। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, हुमायूं को लूटने की कोशिश करी। हुमायूं को राज के बारे में कुछ नहीं पता था कैसे संभालना है। इनकी किस्मत भी बहुत ख़राब थी, जिस चीज़ को हाथ लगाते वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को हाथ लगाओ, सोने को हाथ लगाया तो मिट्टी बन गया, तो बिल्कुल वैसे ही इनके साथ हो रहा था। इनके साथ हर तरीके से बुरी हो रही थी, जो भी ये अच्छा करना चाहते थे वो ये नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कामरान ने आके अपना हिस्सा मांगा, अपनी प्रॉपर्टी मांगी, इन्होंने तीनों में प्रॉपर्टी बांट जरूर दी, पर उन सभी ने क्या कर दिया, इसके ऊपर इसको स्पॉइल कर दिया। तो इनकी सारी जो वो थी, खजाने खाली हो चुके थे, और इन्होंने जो भी कुछ करने की सोची, कुछ अच्छा करने की सोची, कुछ लाइफ में और बढ़िया करने की सोची, कुछ युद्ध करने की सोची, वॉर करने की सोची, फिर ये दिल्ली गए, फिर वहाँ से वापस आए, मतलब जो भी इन्होंने करा, इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। तो ये था इनका, बाबर का और हुमायूं का। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है, उसके बाद मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम पूरे मुगल एम्पायर की बात करें, पूरे मुगल एम्पायर में अकबर और औरंगजेब 2 सबसे अच्छे किंग एजा, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अकबर ने 49 ईयर्स यहाँ पे राज किया मुगल एम्पायर के साथ, और अगर हम बात करेंगे औरंगजेब की, तो औरंगजेब जी ने क्या किया, उन्होंने भी 49 ईयर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे राज किया। अगर दोनों हम पूरी मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो अकबर और औरंगजेब का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि इनके राज करने का तरीका बहुत अच्छा था। अकबर का तो हमने योद्धा अकबर में देखा ही हुआ है, अकबर द ग्रेट किंग हम कहते ही हैं, और औरंगजेब जी ने फिर भी शायद कुछ कत्लेआम किया, लोगों को मारा, मरवाया, कुछ भी किया, पर अकबर की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। मैं अगली वीडियो में आपको सारी अकबर की स्टोरी और साथ में जो आगे वाले पॉइंट्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।